मेरी बच्ची स्कूल से आ रही थी जी। स्कूल देवली रोड पे है, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल। वहाँ से वो बी ब्लॉक होते हुए अपने घर के लिए रोज़ाना उसी रास्ते से आती है। हमें 2-2:15 बजे के करीब वो 3 लड़के एक बाइक पे बैठे थे, जिसमें से अली नाम का लड़का जो काफ़ी दिनों से परेशान कर रहा था बच्ची को, वो स्कूल से ही उसके पीछे बाइक पे लगे हुए थे। बी ब्लॉक LBS स्कूल के पास आके अली मोटरसाइकिल रोकता है, 2 लड़के उतरते हैं और मेरी बच्ची घर के लिए आ रही थी। पीछे पीछे वो दोनों लड़के आते हैं और वो मैंने पीछे से ही उनके ऊपर गोली चलाई। जो गोली मेरी बिटिया के पीठ में लगी है, गोली लगते ही वो बेहोश हो जाती है। उसकी माँ उसके साथ होती है, जो उसको उठा के किसी अन्य व्यक्ति के सहारे, जो राहगीर बेचारा चलता हुआ था, उसकी स्कूटी पे हॉस्पिटल तक जाती है। जी। और हॉस्पिटल में अभी तक वो हॉस्पिटल में ही है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। दिल्ली पुलिस की कितनी इसमें कार्रवाई हुई है, आगे तक कहाँ पहुँची है? दिल्ली पुलिस की कार्रवाई ये है सर कि रजनीश जी, जो तिगड़ी थाने में ये केस है, SHO है वहाँ के रजनीश जी, उनसे जब हमारी उस दिन बात हुई रात को, उन्होंने कहा जी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमने 3 टीम लगा भी दिया है, हमने लड़का भी उठाया है, जो उसके लड़का खतौली का रहने वाला है, मेरठ के आसपास कोई जगह है। हमारी टीम उस रूट पे निकल गई है। हमें इनपुट ये मिला है कि भाई वो उस साइड ही जा रहे हैं। हमने कहा ठीक है, पुलिस है, प्रशासन है, अपना काम और इतनी मुस्तैदी दिखा रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है। बच्ची के हालात के बारे में ज़रा बताएं, क्या वो ठीक है? हाँ, अभी तो पहले से काफ़ी ठीक है, पर अभी है हॉस्पिटल में हुई है। क्या उम्र क्या है बच्ची की? 16 साल। नाम क्या है उनका? नैना मुश्किल। गोली कांड से पहले कभी उस बच्चे को आगे पीछे देखा था? स्पॉट किया था। थोड़ा मैं बताता हूँ। जय भगवान गोयल है जी। मैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रवादी शिवसेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। 4 जुलाई को ये लोग अपने घर पे आते हैं तो घर के शीशे तोड़। कौन है ये लोग? यही अली। अच्छा। और इन्होंने बकायदा यहाँ के बीट कांस्टेबल को बुलाया, सारी वारदात बताई, CC फुटेज दी उनको, ये देखो। आइए उन्हें जो भी यहाँ बीट कांस्टेबल थे, शेर सिंह नाम के हौलदार, उन्होंने कहा ये हाँ मैंने इसको पहचान लिया है और इसको ठीक कर देंगे, अब चिंता ना करो। अब गृहस्थी लोग हैं, पुलिस को बता दिया तो मामला सुलझ जाएगा। 10-15 दिन मामला ठीक रहा, फिर 20 तारीख के बाद लड़का आसपास घूमने लगा। और अब जो ये वारदात हुई है, यहाँ हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में अगर मेरी बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं तो कहाँ सुरक्षित हों? अगर पुलिस उस वक्त सख्त कार्रवाई करती, उसका एक्शन लेती, तो शायद ये गोली जैसी वारदात नहीं हो सकती, नहीं हो जाती। उसने पहले भी लड़की को एक बार धमकी दी थी कि मैं तेरे को गोली घर में आके घुस के मारूंगा, उसने गोली मार दी। आज 3 दिन हो गए हैं, अली नाम का लड़का अभी तक पकड़े नहीं गया और शायद पुलिस इनको कह रही है तो क्या हो गया, लड़का जिसने गोली चलाई तो उन्होंने पकड़ लिया, अली नहीं पकड़ा गया, कोई बात नहीं, पकड़ लेंगे। इससे काम चलने वाला नहीं है। यहाँ पूरे इलाके में इनकी मुसलमानों की खुली गुंडागर्दी चल रही है। हिंदुओं की बहन बेटियों का जीना इन्होंने दुश्वार कर रखा है। आदमी सुबह काम पे जाता है, शाम तक उसके दिमाग में ये बात रहती है घर जाऊं मेरे बच्चे सुरक्षित है कि नहीं है। ये ऐसा वातावरण आज दिल्ली में बना हुआ है। तो हम आज यहाँ पर हिंदू संगठनों के सभी कार्यकर्ता, हमारी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, यूनाइटेड हिंदू, राष्ट्रवादी शिवसेना, जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं, आज हम यहाँ इकट्ठे हैं और हम हमारे पुलिस के अधिकारियों से ये स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि आज शनिवार है, सोमवार तक, हाईएस्ट मंगलवार तक सारे लोग पकड़े जाने चाहिए। अगर नहीं पकड़े जाते, हम सारे हिंदूवादी संगठन इकट्ठे होकर के DC ऑफिस का घेराव करेंगे, धरना देंगे, क्योंकि ये हमारी बहन बेटियों की इज्जत का, आबरू का सवाल है। अगर मेरी बेटियां हिंदुस्तान की राजधानी में सुरक्षित नहीं हैं, हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं हैं, आज हमारे मोदी जी की सरकार है, अगर मोदी जी की सरकार होते हुए भी इनके इतने हौसले बुलंद हो रहे हैं कि हमारी बहन बेटियां, हमारी बच्चियां, हमारे लोग भयभीत हैं, तो ये बहुत ही सोचने का, विचारने का विषय है। इसके लिए हिंदू संगठन बिल्कुल भी कतई चुप बैठने वाले नहीं हैं। हमारी बेटियां हमारी शान हैं, हमारी इज्जत हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी लाल किले से बोला था
कि नारी का सशक्तिकरण करना है, या तो उल्टा काम हो गया। मगर तो मगर नारी गोयल जी को सशक्तिकरण करने की बात कर रहे हैं, मगर ये तो हमारे घर में घुस के हमारी बेटियों के ऊपर खुलेआम गोलियां चला रहे हैं। इनकी इतनी हिम्मत हिंदू संगठन बर्दाश्त नहीं करेंगे। 3 दिन के अंदर अंदर पुलिस इनको अरेस्ट करे और तकड़ी तकड़ी सजा धाराएं लगाए, नहीं तो हम घर में घुस के इनको बाहर निकालेंगे। जो कुछ कार्रवाई करनी होगी फिर हिंदू संगठन करेंगे। फिर प्रशासन पुलिस हमें ना कहे कि कानून अपने हाथ में क्यों लिया, क्योंकि हमको चूड़ियां पहन के नहीं बैठे हुए। नहीं, गोयल जी एक बड़ा संगम विहार में ये पहला आपराधिक मामला नहीं है जो इस तरीके से कुछ हुआ है लड़की के साथ में, लड़कों के साथ भी हो चुका है पहले कई बार। तो इसके लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं, दिल्ली सरकार को या प्रशासन को? देखिए, दिल्ली सरकार का तो बात करने का फायदा नहीं है। सरकार वो बिना सरकार की सरकार है, यहाँ कौन सी सरकार है? मैं निकल करके आया हूँ, 3-3 फुट के गड्ढे हैं, लोग यहाँ पानी के लिए तरस रहे हैं, रास्ता चलने का नहीं है। दिल्ली सरकार तो सरकार नाम की चीज नहीं है, झूठों की ठगों की सरकार है, लोगों को बेवकूफ बनाने की सरकार है। मगर यहाँ बात है, जो पुलिस प्रशासन है उसको यहाँ सतर्क रहना चाहिए। हमारे तो शायद डीसीपी भी लेडी हैं यहाँ, तो एक महिला होने के नाते हमारी डीसीपी महोदय को आगे आकर के प्रमुखता के साथ इस मामले को सख्ती से लेना चाहिए। स्पष्ट रूप से कहें, आप किसको जिम्मेवार मानते हैं, प्रशासन को मानते हैं या नहीं मानते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं पुलिस की इसमें लापरवाही रही है। अगर पुलिस 4 जुलाई वाले किस्से के बाद उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करती, उसको अरेस्ट करती, उसको ठोकती अली को, तो शायद वो गोली चलाने जैसी वारदात नहीं कर सकता था। आज पूरी गली मोहल्ले दहशत में है। आज हमारी सारी माँ बहन बेटियां दहशत में है। बच्चे अपना स्कूल जाना बंद कर देंगे डर के मारे। मैं आज संगम बिहार में आया हूँ और मैं संगम बिहार के लोगों से कहना चाहता हूँ, भाई अपने मान सम्मान इज्जत के लिए मेरी संगम बिहार का हिंदू समाज जागे, खड़ा हो। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट, राष्ट्रवादी शिवसेना, हमारा विश्व हिंदू परिषद, हमारा बजरंग दल, हम सारे हिंदूवादी संगठन इकट्ठे होके अपने संगम बिहार के लोगों के साथ खड़े हैं। अब जो हो गया, अब किसी को यहाँ गुंडागर्दी बदमाशी हम कतई नहीं करने देंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो हमें अगर अपने हाथ में कानून लेना पड़ेगा, हम लेंगे। अपनी बहन बेटियों के साथ, अपनी बच्चियों के साथ ये अत्याचार, ये गुंडागर्दी, ये लव जिहाद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने डीसीपी से बात करना उचित क्यों नहीं समझा? 3 दिन का अल्टीमेटम तो आप दे रहे हैं, लेकिन डीसीपी से बात करना उचित क्यों नहीं? देखिए, डीसीपी से बात हमारे भाई कर रहे हैं, आज भी डीसीपी मिली है। मुझे मेरा खाली आश्वासनों से पेट भरने वाला नहीं है। मैं कोशिश करूंगा, डीसीपी से मिल के जाऊंगा। अभी यहाँ से मैं बच्ची को मिलने आया हूँ, उनके घर वालों को मिलने आया हूँ। पहले मुझे असली वारदात का पता लगे। मैं हवाई नेता नहीं हूँ, मुझे किसी ने बुलाया नहीं है। मैं तो अखबार पढ़ के आया हूँ कि मेरी एक बेटी के साथ अन्याय हुआ है। एक हिंदू नेता होने के नाते मुझे इस परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं अपने आप अखबार पढ़ के आया हूँ, बड़ी मुश्किल से घर ढूंढा है, तब जा करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ और मैं बच्ची से मिलूंगा, सारी बात सुनूंगा। उसके लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे।